अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलवी सिस्टर्स। आज है 14 मार्च और आज है मेरी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। और लाइट जा चुकी है तो इसलिए अभी लाइट आ जाएगी तो थोड़ा और सही लगने लग जाएगा। अभी सिर्फ रिंग लाइट है, ठीक है। और आज मैं सिनेमैटिक से अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, मेकअप, ताकि आप लोग को क्लियर नज़र आए। तो कल का मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई थी भैया, आधे घंटे की। मज़ा आया या नहीं आया? जो मेरी जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो जाके ज़रूर चेक कर ले। तो अभी मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने जा रही थी और मैंने ये जो कुर्ती पहनी है वो रंगिनी की पहनी हुई है और बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती है। वो मैं अभी आप लोग को पूरा फुल लुक दूंगी और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उनका भी और जो मैंने ये ड्रेस पहना है उसका भी। तो मुझसे अलग से मत पूछना कि कहाँ से लिया है नॉल। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी आप लोगों ने मुझे विशेस किए थे, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी थी, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आप लोग हमेशा ही बहुत इतना प्यार देते हैं कि मतलब दिल बिल्कुल खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। थोड़ी सी स्टोरी भी बीच बीच में आप लोगों से शेयर करूंगी तो उसको भी इंजॉय करिएगा। देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ ना मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और मैं अब लगाने जा रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, डेली ग्लो सनस्क्रीन। तो इसको बस लगा रही हूँ क्योंकि बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज, देर इज़ नो फिल्टर, देर इज़ नथिंग। बिल्कुल जैसी मेरी स्किन है वैसे ही बिल्कुल दिख रही है और सिर्फ रिंग लाइट जल रही है, बस दैट्स इट। और सनस्क्रीन अपने हाथों पर भी लगाया करिए क्योंकि आपके हाथ जो है ना और आपका जो गला है वो भी अपना गले में भी लगाया करिए। जो सबसे जो एजिंग होती है सबसे पहले गले से ही पता लगने लग जाती है। होते हैं 50+ लोग होते हैं, उनके गले में झुर्रियाँ, फेस बिल्कुल वैसा नहीं लगता एज वाला, बट गला पता चलने लग जाता है। नेक पर भी सनस्क्रीन लगाइए और हाथों में भी लगाइए। उसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी से। पहली बार मैं मतलब मेकअप करते करते कहानी भी बता रही हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि या तो मैं कैमरे में देखूँ, या तो मैं मेकअप करूँ, या तो स्टोरी बताऊँ, मगर मैं तीनों करने जा रही हूँ। जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग, आपका बोलने का तरीका और आप जो स्टोरी बताते हो और जो आप समझाते हो उसका तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक स्टोरी भी बताते हैं अपनी, बट ये आवाज़ें जो हैं वो तो कम होएं पहले। ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, ऑयली स्किन वाले इसे ना खरीदें क्योंकि ऑयली के लिए ये फिर और ऑयली हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र भी मिला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शादी से, शादी की बातों से। जब मैं 12th मैंने जस्ट पास किया था तो सब बोलते थे कि क्योंकि मतलब मैं अपने क्लास में एक वाहिद मुस्लिम लड़की थी, बाद में 2-3 लड़कियां और आई थी मुस्लिम, मगर मेरे पूरे क्लास में मैं ही एक मुस्लिम लड़की थी। तो सभी जितनी भी मेरी फ्रेंड थी सब ये कहते थे कि यार इकरा, तुम्हारी शादी ना बहुत जल्दी होगी। तो मैंने सोचा, मैं भी ये सोचती थी कि हाँ यार मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। और उस वक्त मैं 12th में थी, मतलब 10th या 11th में थी। उस वक्त ऐसी ऐसी बातें होती थी कि इकरा तो मुस्लिम है, इकरा की तो जल्दी शादी हो जाएगी। फिर उसका 12th के बाद ही फिर रिश्ते भी आने लग गए थे, स्टार्ट हो गए थे रिश्ते। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी 118 शेड है मेरा, और मैट है ये, इसलिए मैंने इतना स्किन केयर किया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और पैचेस पड़ने लग जाते हैं, इसलिए मैंने इतनी सनस्क्रीन, इतना मॉइस्चराइज़र। मेरा मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, इसका लिंक आप लोग मेरी पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ड्यू सॉफ्ट प्रीमिया करके है। तो अब मैं जा रही लगाने, डैम्प कर लिया था मैंने।
देखो आज है एनिवर्सरी, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा लगा रही हूँ, वरना मैं इतना नहीं लगाती हूँ, बस बहुत कम लगाती हूँ। जितने भी फाउंडेशन मैट वाले होते हैं ना, उसमें क्या होता है ना कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। तो हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप होगा। मेरे रिश्ते आने लग गए, बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत बातें चली, ये हुआ वो हुआ, ये सब चीज़ें तो होती रही, ठीक है। बीच में मेरा रिश्ता लगा इन 2015 में मेरा रिश्ता लगा, और मेरे वो ख़ानदान का ही रिश्ता था, ठीक है, मेरी मम्मी के साइड का। तो सब कुछ मतलब फिक्स होने ही वाला था, सब कुछ मतलब सब बढ़िया था, उन्होंने हमें पसंद करा था, हमने उन्हें पसंद किया था, बट कुछ मिस हैपनिंग हुई जिससे मेरी शादी नहीं हो पाई वहाँ पे। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी उस चीज़ में, क्योंकि मैंने सोच लिया था। कोई चीज़ अगर आप सोच लो और फिर वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ होती है। और उस वक्त में इतनी मैं इबादत करती थी, मतलब शादी के बाद तो मैं क्या ही नमाज़ पढ़ती हूँ, क्या ही इबादत करती हूँ। शादी से पहले मतलब उस टाइम पे 2015-14 ये सब सालों में मैंने इतनी इबादत करी, मतलब मैं नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, इशराक की भी पढ़ लेती थी, और चाश की भी नमाज पढ़ लेती थी। इतना ज़्यादा मैं नमाजी बन गई थी। और जो नमाज के बाद जो वो पढ़ी जाती है, आयतें पढ़ी जाती है, वो पढ़ती थी, सूरह वाक़िया पढ़ती थी, सूरह फज्र पढ़ती थी, सूरह यासीन पढ़ती थी, मतलब सारी चीज़ें। सूरह यासीन तो मेरी टंग पे है, मतलब ऐसे उंगली चलाती जाऊँ, मुझे अभी तक आता है सूरह यासीन, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे दिमाग में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने अपने बाल खोल लिए हैं ताकि थोड़ी सी ना बाल सूखे इतनी देर में, वरना क्योंकि शाहनवाज भी बहुत चिल्ला रहे हैं बाहर, कार में बैठे हुए हैं कि जल्दी आओ करके। तो अभी मुझे निकलना भी है, और मैं इतनी नमाज़ें पढ़ी जा रही हूँ, दुआएं करी जा रही हूँ, और अल्लाह पाक से क्वेश्चन भी कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरे साथ आपने क्या कर दिया, और ये और वो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपकी एज 30 हो गई है, आपकी एज 35 हो गई है, आपकी एज 40 हो गई है, और आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपकी एज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप परेशान मत हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा प्लान किया है आपके लिए। जब मैं उस वक्त 2015 में जब मैं रो रही थी, तब मुझे प्लान्स नहीं पता थे कि अल्लाह के, तब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अल्लाह पाक इतना अच्छा करने वाला है आगे जाके। तब तो मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ये सोचती थी। तो अगर आप उस स्टेज पे हो, आप नहीं वरीड हो, चलो आपकी शादी हो गई, आप जॉब कर रहे हो, लड़का लड़की कोई भी हो, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आप परेशान मत हो, क्योंकि अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स। हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, हम लोग को दिख रहा है, बट वो कुछ और देख रहा है। उस वक्त अगर मेरी शादी वहां हो गई होती तो शायद मैं इतना खुश नहीं होती जितना खुश मैं आज हूं, ठीक है। और कि हम तो इतनी नमाज पढ़ते हैं, हम तो इतना सब कुछ करते हैं, फिर मेरी अल्लाह पाक दुआएं क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं। अल्लाह पाक से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अल्लाह पाक से नाराजगी दिखाने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह पाक से नाराजगी नहीं जितानी है। हमें तवक्कुल रखना चाहिए, और हमें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो फिर उसके बाद 2018 में फिर शाहनवाज का रिश्ता आया। उससे पहले भी बहुत सारे रिश्ते आए, बट बात नहीं बनी कहीं पर, ये वो। 2018 या 17 में 17 के लास्ट में शाहनवाज का रिश्ता आया, और 2017 से लेके 2020 तक भी मैंने इंतज़ार किया है। उसके बाद रिश्ता लगे 3 साल हो गए थे और शादी नहीं हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी, बहुत सारे गलत ख्याल आते थे। तो अल्लाह पाक, अब मेरे पास, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हो गई, और आई एम वेरी मच हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद अगर मेरी
वहाँ कहीं कहीं और भी शादी होती तो मैं इतनी खुश नहीं होती जितनी खुश मैं आज हूँ। तो बस यही कहने का मतलब कि आप अपना दिल मत छोटा करो किसी चीज़ को लेके। आप लोग आज बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछते हो कि व्हाट अबाउट बेबी, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। ठीक है, अभी नहीं है तो जब अल्लाह के प्लान्स होंगे तभी होगा। क्या पता कि अभी सही वक्त ना हो, मगर जब अल्लाह को सही लगेगा, अभी नहीं सही, अभी नहीं सही मौका है तो नहीं हो रहा है, और जब सही होगा तो फिर उनको सही लगेगा तो तब हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस मत किया करो कि अगर कोई चीज़ होनी है तो वो चीज़ आपको बताएंगे ही, और वो चीज़ आपको पता चली जाएगी। बहुत सारे वीडियोस पे लिखा रहता है कि आर यू दिस। अब यार ठीक है, शादी के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इंसान खासकर लड़कियां वेट गेन करती हैं। दैट डजेंट मीन कि आप हर पोस्ट के नीचे लिखो कि क्या ऐसी बात है, क्या वही है, क्या। समझ गए ना मतलब बात आपकी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है। कॉन्टोरिंग भी मैंने कर ली है। मामा अर्थ का लिपस्टिक आई टिंट, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें आप लोग करते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग और डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करती है, अपी ये अपी वो। मैं सबको कैसे समझाऊं कि सब सही होगा, सब अपने टाइम पे चीज़ें होंगी, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना काम करिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए, सब वक्त पे होगा। वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। घर है, घर के लिए परेशान हो रहे हैं, जॉब है, जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे हैं। किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक वक्त पे 2013 में एजेस में जॉब करते थे, एज अ मतलब कॉल वगैरह लेते थे, और उनकी सैलरी थी 3000। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ने उनके लिए ये प्लान बनाया है। और आज माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है। तो कभी भी अपना दिल छोटा मत करिए। क्या पता कब आपकी किस्मत खुल जाए, क्या पता अल्लाह पाक आपको कब क्या दे दे। तो हमेशा हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। मेरा मुंह भी लाल हो रहा है, ब्लश से तो हो ही रहा है, और जितना बोल रही हूँ उतना भी हो रहा है। तो गाइस बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ना ही किसी लड़कियों को देख के गलत सलत चीज़ें बोलो कि बताओ। मतलब हो जाता है, जब अपने पास नहीं होता है तो हेट्रेड आता है दिमाग में। मैं समझ सकती हूँ कि दूसरी लड़कियों के नामे निकालना कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। क्या पता कि वो आपसे अच्छी हो, क्या पता अल्लाह की नज़र में वो आपसे अच्छी हो, या मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे सामने जो भी, मतलब मैं तो बहुत रेयर मैं बोल पाती हूँ किसी लड़की वगैरह को। मगर बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि अपनी चीज़ों से और अपनी लाइफ से परेशान होके वो लोग दूसरों की लाइफ पे कमेंट करते हैं। ना ही उनसे कोई लेना देना है, ना ही वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी कमेंट करना है, फिर भी उनके बारे में गंदी गंदी बातें करनी है। सो स्टॉप डूइंग दिस। ये इस चीज़ से भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। भले ही आप 5 वक्त के नमाजी पढ़ रहे हो, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, मगर आप दूसरे को जज नहीं कर सकते। डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो इसीलिए बोला गया है ये चीज़। क्या पता अल्लाह की नज़र में वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो ये रहा मेरा बेस। ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये ब्राउन कलर लगा रही हूँ। इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे।
और उसी को मर्ज कर देना है। शेड लूँगी, ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है। अगेन सेम इस आँख में भी ऐसे ही करेंगे, तो मैं करके आती हूँ। आईलाइनर लगा रही हूँ NYBE का। स्विस ब्यूटी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा रही हूँ, बेक कर रही हूँ। बहुत ही लेस पाउडर लेंगे, बहुत ज़्यादा लेने से भी आपका बेस केकी हो सकता है, प्लस सनलाइट में आप जा रहे हो वो बहुत गंदा मेकअप दिखता है दिन के उजाले में। रात में तब भी ठीक है, बट इसीलिए मैंने बहुत लाइट सा पाउडर लगाया है, क्योंकि मुझे पाउडर पसंद ही नहीं है, बहुत ड्राई ड्राई लगने लग जाता है। वो तो मैं आज यूज़ करे ले रही हूँ, बट ऐसे मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम, बहुत रेयर यूज़ करती हूँ पाउडर। उसके बाद जितना भी एक्सेस पाउडर है वो सब डस्ट ऑफ कर देंगे। और सबसे मेन पार्ट ये है कि अपने लोअर लैश लाइन पे ये करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लगाया हुआ है। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो बहुत आँखें छोटी छोटी नज़र आती हैं। तो दोनों ही आँखों पे आपको इस तरह से लगा लेना है। ओके गाइस, तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग ये पार्ट है। सब लोग ये बहुत पूछते हैं कि आप कौन से कलर की लिपस्टिक लगाती हैं, कौन सा शेड रहता है, कौन सी कंपनी रहती है। और मैं 10 बार बता चुकी हूँ, बट अभी 11 बार बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ मार्स की गर्ल पावर, एंड देन उसके बाद बिलोरा कॉस्मेटिक की हेज़लनट। तो ये दोनों लिपस्टिक को मैं मिक्स करके लगाती हूँ, और कभी कभी दोनों को अकेले अकेले भी लगा लेती हूँ। तो यही दोनों लिपस्टिक मेरी फ़ेवरेट है। आगे चल के पता नहीं कौन सी फ़ेवरेट होगी। एक वक्त मेरी इनसाइड की बहुत फेमस किया मैंने उस लिपस्टिक को, और अभी इन दोनों का कॉम्बो बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने रियो हर्ब से सेटिंग फिक्सर है, और क्योंकि ब्लू हेवन वाला ख़त्म हो गया है, और इसलिए मैंने अभी फ़िक्स कर लिया है। और बाल भी मेरे सूख गए हैं मेकअप करते करते, तो मैंने कोम भी कर लिया, क्योंकि ज़्यादा अगर देर तक उलझे रखेंगे तो फिर बेकार हो जाएंगे बाल। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो सेट करी है। पीछे से सेट करेंगे, मतलब आगे नहीं, आगे नहीं लगाएंगे, स्पूली से सेट करेंगे। अभी मैं लगा रही हूँ एंगल ब्रश से पीछे से ही लगाऊंगी, ब्राउन कलर से हल्का हल्का, और स्पूली से इसको ब्रश कर दूंगी। बिल्कुल नेचुरल लगता है, और ज़्यादा डार्क नहीं करना होता है, ताकि क्योंकि बहुत ड्रामेटिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए। दोनों तरफ मैंने आईब्रो अपनी बना ली है। और अब रमज़ान तक तो मैं अपनी आईब्रो बिल्कुल नहीं सेट करवाऊँगी, मतलब ईद में करवाऊँगी डायरेक्ट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। और अभी मैं आपको अपना ये नॉर्मल कैमरे से मैंने लिया है, और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस कुर्ती का लुक। सो गाइज़, ये कुर्ती का लुक आप देख सकते हैं, रंगनी ब्रांड से है, प्योर कॉटन पे है, अंदर इसके अस्तर भी दिया हुआ है, और बहुत प्यारी। मुझे लगा था कुर्ती है, बट ये फ्रॉक पूरी फुल लेंथ पे आई है। मेरी तो फुल लेंथ पे आई है। और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं नेक के नीचे पूरी थ्रेड वर्क से एम्ब्रॉयडरी है। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी कुर्ती है, एकदम प्रीमियम, बेस्ट क्वालिटी एंड ब्रांडेड वन। सो गाइस, दैट्स ऑल। और अभी मैं निकलने वाली हूँ, और जब मैं घर से निकलूँगी तो आप लोगों को शेयर करूँगी जहाँ जहाँ जाऊँगी, और आज का दिन कैसा गुजरता है वो भी शेयर करूँगी। आज का दिन कैसा गुजरता है वो भी शेयर करूँगी। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये रहा मेरा मेकअप सनलाइट में। मैंने लिपस्टिक चेंज कर दी है। अब आप बताइएगा वो डार्क वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी या ये 65 सेडक्ट्रेस मेबलिन की।
इसका भी लिंक मैंने पिछली वाली वीडियो में दे रखा है। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सी लिपस्टिक अच्छी लग रही है। तो अभी हम लोग कार से उतर गए क्योंकि अमीनाबाद में कब आएंगे आप लखनऊ? बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है। तो हम आ गए हैं अमीनाबाद। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। और ये रहे मेरे हैंडसम हस्बैंड, बना दिया, बहुत इतरा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी के शॉप पे। एक्चुअली मुझे अपनी रिंग्स एक्सचेंज करनी थी। कुछ रिंग्स पड़ी थी और थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मुझे चेंज करने का मन था। और कुछ थोड़ी सी टूट वगैरह भी गई थी, तो उसको चेंज करना था। और बिल्कुल दिल नहीं था कि कुछ लेंगे, मगर शाहनवाज़ ने फोर्स किया कि तुम एक बाली ले लो। तो इन दोनों बालियों में से मुझे सेलेक्ट करना था। और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये वाला जो मैंने जो ट्राई किया था, ये पूरा 1 लाख के ऊपर थे, दोनों जो लास्ट में यूज़ किए हैं, जड़ाऊ थे। तो इन दोनों में से ना, जो पहले दोनों दिखाई थी, इसमें से ये वाली मैंने ईयरिंग ले ली है। उसके बाद हम लोग ने कॉफ़ी पी, मतलब सुबह के बाद 5-6 बजे मैंने कॉफ़ी ली। उसके बाद मैंने बताशे खाए। जस्ट बगल में, जुगल किशोर के जस्ट बगल में गली है, वहाँ पे बहुत सारी चाट वाले होते हैं, तो वहाँ से बताशे खाए। देन 3 लेन के जस्ट अपोजिट मटर लगाता है, वो खाना था, तो मैं शाहनवाज़ को वहाँ तक ले गई और मैंने ये वाले मटर खाए खस्ते के साथ। दैट्स ऑल। उसके बाद क्या खाया मैं आपको बता दी। उसके बाद मैंने ककड़ी खाई। बूट चना लेने का बहुत दिल था, मगर बूट चना बहुत ही मतलब वो सूखा सूखा था। मतलब मुझे हरा हरा चाहिए, एकदम मीठा मीठा चना होना चाहिए, बट वो था नहीं। सो गाइस, हम लोग निकले थे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, है ना? हम लोग 4 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग बहुत थक गए हैं। और हम लोग ने कुछ खास काम नहीं किया है, बस एक जगह बैठे थे बस, ठीक है। बाकी हम लोग इतना थक गए कि अब बस बेड दिख रहा है, ठीक है। तो अभी घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अगर हिम्मत हुई तो भाई फिर तैयार वैयार होके कहीं चलेंगे। मेरा तो साड़ी पहनने का आज बहुत दिल था, बट अब देखो मेरी हिम्मत पे डिपेंड करता है। अगर मेरी हिम्मत, ओ माय गॉड दिख नहीं रही है, हाँ, अगर मेरी हिम्मत बन गई तब मैं ज़रूर उठूँगी, तैयार होंगी। वैसे चांसेस तैयार ना होने के, मतलब साड़ी ना पहनने के चांसेस 60% है और तैयार होने के 40% चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब मेरा बर्थडे था, इसी तरह हम लोग निकले थे कुछ ख़रीदारी करने। बर्थडे में हम लोग ने क्या लिया था शाहनवाज़? बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया था? अच्छा, बर्थडे में तो गोवा गए थे। उससे पहले वाले बर्थडे में ऐसे ही कुछ हुआ था ना, हम लोग, मैं ऐसा सोई थी कि फिर उसके बाद 8-9 बज गए, फिर हम लोग का सारा प्लान कैंसिल हो गया था। तो अभी घर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, आप लोग को ज़रूर अपडेट देंगे, ठीक है। यही हमारा एनिवर्सरी डे था आज। एंड थैंक यू सो मच शाहनवाज़ फॉर दीज ब्यूटीफुल इयरिंग्स। अच्छी लग रही है ना गाइस? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, दोनों रिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, बट फिर फाइनली ये वाली ले ली। ओके गाइस, तो अभी आंखें बंद हो रही हैं, अब घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है शाहनवाज़, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी बीवी उस तरह की होती कि नहीं मुझे ब्रांड फ्रीक है और मैं आपसे ज़िद करती कि मुझे डियोर का, गुच्ची का बैग चाहिए और ये चाहिए, फलाना चाहिए, तो आप क्या मुझे दिलाते? नहीं, मैं नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाते? क्योंकि इन सब में पैसा लगाने से सिर्फ वेस्टेज हो। वेस्टेज में पैसा अच्छा है कोई ऐसी चीज़ में लगाओ जो आगे दिखे और जो टिकाऊ हो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पैसा ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर वेस्ट ना हो पैसा। बस। अब देखो, बैग ले लिया, सपोज कपड़े ले लिए, उससे क्या होगा? उससे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये मेरा बगीरा है, ये मेरा बेटा
बुड्ढा है, ये मेरा लालू है, ये मेरा बुड्ढा है, बुड्ढा। मारा, ये मार दिया, ये मारा 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 मारा, ये मार, ये कटौना है, ये मेरा बिल्ला कटौना हो गया है, ये काट ही करता है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ हुसैनाबाद के पास और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। मतलब हम लखनऊ में कभी यहाँ नहीं मतलब इस साइड आए नहीं और ना कभी ये सब दुकानें देखी हैं। वो तो अब जो एक जाफरी करके एक लड़का है इंस्टाग्राम पे, वो ये सब जगह पर बहुत एक्सप्लोर करता है, तो उसी का देख के हम लोग यहाँ आए हैं और मुझे वो जगह मिल नहीं रही है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको। शाहनवाज गए निकल के। आएंगे हम ही को बिना पूछे। गाइस, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है, इतना जूसी है। कितने रुपए का शाहनवाज? 50 के 3। 50 की 3 टंगड़ी है। लव्ड इट। क्या है, मुल्ला जी चाट वाले के जस्ट बगल में। हाँ, उधर कोने में। मजा आ गई। खाते हैं। उसके बाद हमने खाई काकोरी की सीख कबाब। मतलब यहाँ लाइन से दुकानें लगी हुई थी, लाइन से। इतना अच्छा चहल पहल बिल्कुल। मतलब भैया बता रहे थे रमज़ान में तो भीड़ इतनी होगी कि कदम रखने की जगह नहीं होगी। फिर हम लोगों ने सीख कबाब खाए। थोड़ा सा ना नमक कम था, बाकी टेस्ट वाज गुड। और मैंने बस एक ही खाया, बाकी शाहनवाज ने खाए। और शाहनवाज यहाँ पूछ रहे हैं कब से लगा रहे हो, क्या कमाई है, कितना देते हो, जो कि हर आदमी पूछता है। तो हर कोई यही पूछता है कब से लगा रहे हो एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हम लोग ईरानी फ़ास्ट फूड। भाई साहब, सोचा था कुछ खाएंगे खड़े होके, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शाहनवाज कहने लगे पैक करवा लो और तुम किनारे खड़ी हो जाओ। सो गाइज़, हम आ गए हैं घर। हमने बहुत घूमा, हमने बहुत मज़े किए और अभी हम लोग आ गए हैं घर। आई एम वेरी टायर्ड और अब मैं सीधे सो जाऊंगी क्योंकि अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। वहाँ से चिल्ली पनीर और फ्राइड राइस लेके आई हूँ। अगर बीच में भूख लगेगी तो उठ के खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं सो जाने वाली हूँ। शाहनवाज, यू वांट टू से समथिंग? स्टे ब्लेस्ड। और ये मैं उठी हूँ 2 बजे। भूख लग रही थी, शाहनवाज ने कहा चलो जाओ गरम करके लाओ। फिर हम लोग ने दोनों ने खाया। यार बहुत मस्त था, एक बार ज़रूर ट्राई करना हुसैनाबाद जाके। लव यू ऑल। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।